चलिए, तो आइसोमेरिज्म हो चुका था। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स फॉर अल्कीन्स। ये इसमें से दिखता पूरा। ओके, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन। फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है आपका अल्कीन के लिए, वो है फर्स्ट वन फ्रॉम अल्काइन। हम अल्काइन से अल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम वो भी देखेंगे। जैसे अगर आप कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं अल्काइन का, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH और आपने लिया यहां पर H2, तो ये जो रिडक्शन है, जो सिंपल रिडक्शन जिसको हम कैटालिटिक रिडक्शन बोलते हैं, याद है ना आपको? कैटालिटिक रिडक्शन ये अल्केन में भी देखा हमने। कैटालिटिक रिडक्शन, वन हाइड्रोजन हियर, अनदर हियर, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इथाइन से क्या बन गया? इथीन। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते। फिर से H2 आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, क्या बन जाएगा? इथेन। लेकिन हमको तो चाहिए था इथीन। रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, आगे चला गया। तो इसके लिए हमको ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कंट्रोल करता है, जो अल्कीन पे रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। वो रिएजेंट यहां पर है H2PD विथ कार्बन, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर ये जो कार्बन यहां पर यूज होता है, इसको हम कोक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइजन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां ये रिएक्शन को डेड कर देता है, खत्म कर देगा, अल्कीन को आगे नहीं जाने देगा, कंट्रोल रिडक्शन करेगा। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्योंकि जब एडिशन होता है तो एक पाई बॉन्ड सैचुरेट हो जाता है ना, हट जाता है बैलेंस करने के लिए। तो इथाइन से क्या बना? इथीन। यहां पर आपके पास ऑप्शन में एक है जो कंट्रोल रिडक्शन करता है, लिथियम या फिर सोडियम विथ अमोनिया। ये भी कंट्रोल रिएक्शन करता है। एक्चुअली क्या होता है, Na विथ अमोनिया इंटरेक्ट होता है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है। यहां से Na और ये NH2 आपस में इंटरेक्ट होते हैं, सोडियम अमाइड, सोडामाइड। बचा हुआ हाइड्रोजन बाहर जाएगा एज ए फ्री रेडिकल और रिएक्शन करेगा इसका। आकर मैकेनिज्म आपको नहीं दिया है, डायरेक्ट आप इसको याद रखो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आप याद कर लो। दोनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस हिसाब से है? अगर आप यहां पर कोई ऐसा अल्काइन लेते हैं जो एसिटिलीन से हटकर है, जहां पर अनसिमेट्री फॉर्म हो सकती है, जैसे ये अल्काइन आपके सामने दिया हुआ है, अगर इस अल्काइन का रिडक्शन आप करते हैं विथ H2PD कार्बन, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करेंगे और ये बनाएगा सिस अल्कीन। क्या बनाएगा ये? सिस अल्कीन। इस रिएजेंट का नाम है लिंडलर कैटलिस्ट। क्या नाम है इस रिएजेंट का? लिंडलर कैटलिस्ट। ये लिंडलर कैटलिस्ट है। लेकिन अगर आप ये लिथियम और अमोनिया वाला लेते हैं, लिथियम अमोनिया, लिथियम विथ अमोनिया या सोडियम विथ अमोनिया, ये ट्रांस एडिशन करता है। मतलब एक साइड से हाइड्रोजन अटैक करेगा इधर से, बाद में दूसरा जो हाइड्रोजन जनरेट होगा वो इधर से अटैक करेगा।
मतलब आपको मिलने वाला है ट्रांस प्रोडक्ट। क्या मिलने वाला है आपको? ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर, और यहां क्या मिला है? सिस। इसका नाम है बर्च रिडक्शन। क्या नाम है इसका? तो लिंडलर कैटलिस्ट लिया तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा, और बर्च रिडक्शन किया तो ट्रांस मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर। चलिए हम लेते हैं ब्यूट टू वाई एन ई। क्या लिया? ब्यूट टू वाई एन ई। ब्यूट टू वाई एन ई का अगर हम लिंडलर के साथ रिएक्शन करते हैं H2PD और कार्बन, तो ये बनाता है सिस, सेम साइड से अटैक, साइमल्टेनियस। HCCH3 डबल बॉन्ड CCH3H, सिस ब्यूट टू इन। लेकिन अगर आप बर्च रिडक्शन करते हैं, यानी लिथियम या फिर सोडियम विथ अमोनिया, आपको यहां दो हाइड्रोजन मिलने वाले हैं। एक अटैक करेगा जिस साइड से, दूसरा अटैक करेगा उसके अपोजिट साइड से, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा विच वन? ट्रांसब्यूटोइन। ट्रांसब्यूटोइन। ओके, इधर मिलेगा सिस, इधर मिलेगा ट्रांस। ये आपको याद रखना है। इसके एप्लीकेशन और भी आएंगे, आगे चलकर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। आप इसके लिए रिडक्शन के लिए दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। आप रिडक्शन इसका भी कर सकते हैं। ये साइक्लो कौन है? हेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन लिया आपने, कभी कभार डायरेक्ट लिखा हुआ आता है लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट आएगा, आप इसको सिस प्रोडक्ट बनाएंगे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड। ओके, लेकिन अगर आपने इसका बर्च रिडक्शन किया, मतलब लिथियम विथ अमोनिया, तो क्या होगा? ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा आपको अपोजिट साइड। समझा आपको? ठीक है, तो ये आपको इस तरह से दोनों रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं, ये आपको याद रखना है। समझा? अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन मेथड 2 की तरफ। ठीक है।